हमारे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और भी बहुत सारे मनोरंजन से भरपूर वीडियो मिलेंगे। श्मशान की शूटिंग और ऑटो की आखिरी सवारी, कहानी का पहला भाग। ये कहानी भारत के मुंबई शहर की है। कहानी में एक नौजवान लड़का है जिसका नाम प्रेम है। प्रेम अपनी माँ और दादी के साथ रहता था। कुछ ही महीनों पहले प्रेम की माँ का देहांत हो जाता है। माँ के मरने से पूरे घर और दादी की सारी जिम्मेदारी प्रेम के कंधों पर आ जाती है। जिम्मेदारी का फर्ज निभाने के लिए प्रेम ने कॉलेज जाना बंद कर दिया और ऑटो चलाना शुरू कर देता है। प्रेम पैसे कमाने के लिए सुबह से देर रात तक ऑटो चलाता है। अगली सुबह को प्रेम अपने लिए और अपनी दादी का नाश्ता बनाकर ऑटो चलाने निकल जाता है। जैसे ही वह अपने घर के बाहर ऑटो साफ करता है, तभी उसे ऑटो की पिछली सीट पर एक फोन मिलता है। प्रेम को लगता है कि शायद यह फोन उसके किसी यात्री का होगा और प्रेम फोन को स्विच ऑन करने लगता है। जैसे ही प्रेम फोन को स्विच ऑन करता है, तभी उसे जोर का एक झटका लगता है और फोन प्रेम के हाथ से गिर जाता है। उतनी ही देर में बैंक का एक कर्मचारी प्रेम को मिलता है और उससे कहता है कि तुमने 5 महीनों से अपने घर की ईएमआई नहीं भरी है, इसीलिए अगर अगले महीने तुमने अपना होम लोन नहीं चुकाया तो यह घर हम किसी और को बेच देंगे। बैंक कर्मचारी की यह नोटिस सुनकर प्रेम बहुत ही परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि इतने कम समय में वह इतना बड़ा अमाउंट कहां से लाएगा। और रात के वक्त अचानक प्रेम की ऑटो में 2 औरतें और एक मर्द आकर बैठ जाते हैं और वो तीनों ने भूत का मेकअप किया होता है और प्रेम से कहते हैं कि हमें कब्रिस्तान ले चलो। यह देखकर प्रेम बहुत ही डर जाता है और डर के मारे ऑटो कब्रिस्तान की ओर ले जाता है। लेकिन जब वह कब्रिस्तान पहुंचता है तो प्रेम देखता है कि वहां तो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म की शूटिंग देखते ही प्रेम का डर चला जाता है। प्रेम तीनों पैसेंजर को कब्रिस्तान उतारकर वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। लेकिन तभी प्रेम मिरर में देखता है कि उसके ऑटो के पिछली सीट पर एक आदमी बैठा होता है और वो आदमी का लुक बहुत ही डरावना होता है। इसलिए प्रेम को लगता है कि यह आदमी भी उनके साथ होगा और प्रेम उस आदमी से कहता है कि आपके फ्रेंड्स पहले ही उतर गए हैं और आप अब तक यहां क्यों बैठे हुए हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं भी उतर जाता हूं। और प्रेम उस आदमी को उतारने के लिए जैसे ही अपनी ऑटो साइड पे लेता है, वो आदमी हवा में उड़ता हुआ ऑटो के बाहर निकलता है। यह देखकर प्रेम को कंफर्म हो जाता है कि यह कोई आम आदमी नहीं है, यह तो एक आत्मा है और प्रेम फौरन अपनी ऑटो में बेहोश हो जाता है। अगले भाग में प्रेम जब होश में आता है तो क्या होता है? क्या वह आत्मा को दोबारा देखेगा? क्या प्रेम अपनी ईएमआई का भुगतान कर पाएगा? यह कहानी जारी रहेगी। कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए हमारी चैनल पर बने रहे। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।